राधे राधे भक्तों, आज की यह वीडियो आप जरूर पूरी देखना, क्योंकि श्री कृष्ण जी गीता में स्पष्ट कहते हैं, आधी अधूरी बात सुनना और छोड़ देना पाप है। इसलिए इसे अंत तक सुनना ही आपके लिए कल्याणकारी है। 21 सितंबर को सर्व पितृ अमावस्या और उसी रात सूर्य ग्रहण का अद्भुत संयोग बन रहा है। ऐसा दुर्लभ योग कई वर्षों बाद आता है। पूज्य संत प्रेमानंद जी महाराज भी समझाते हैं कि ग्रहण काल में किए गए छोटे से छोटे उपाय भी कई गुना फल देते हैं। इस रात एक मुट्ठी नमक सही जगह पर फेंकने से न सिर्फ पितरों की शांति होती है, बल्कि घर में धन वर्षा भी शुरू होती है। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आपने ये वीडियो अधूरी छोड़ दी तो न उपाय की पूरी जानकारी मिलेगी और न उसका लाभ। कई लोग आधा ज्ञान लेकर भूल कर बैठते हैं और फिर बरसों तक परेशानियां झेलते हैं। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं, आधी वीडियो छोड़कर मत जाइए। बीच बीच में मैं आपको कुछ ऐसे गुप्त रहस्य भी बताऊंगी जो सिर्फ सच्चे साधकों को ही बताए जाते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल गीता ज्ञान टॉकस से, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। प्रिय भक्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस रहस्यमयी रात की जिसका जिक्र शास्त्रों में बड़े गूढ़ रूप से किया गया है। 21 सितंबर की सर्व पितृ अमावस्या और उसी दिन पड़ने वाला सूर्य ग्रहण। ये संयोग सामान्य नहीं है। ये एक ऐसा अवसर है जब हमारे जीवन की उलझी हुई गांठें खुल सकती हैं, हमारे पूर्वज प्रसन्न हो सकते हैं और हमारे घर में सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। आप सभी जानते हैं कि पितृपक्ष में हम अपने पितरों का स्मरण और तर्पण करते हैं, लेकिन सर्व पितृ अमावस्या का महत्व सबसे अधिक है, क्योंकि इस दिन जिन पूर्वजों का तर्पण पूरे पितृपक्ष में नहीं किया जा पाया, वे इस अमावस्या पर विशेष रूप से अपने वंशजों से आशीर्वाद की प्रतीक्षा करते हैं। यदि इस दिन उचित उपाय कर लिया जाए तो न केवल पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि घर परिवार की आर्थिक और आध्यात्मिक प्रगति भी होती है। अब सोचिए, जब यह अमावस्या सूर्य ग्रहण जैसी खगोलीय घटना के साथ जुड़ जाए, तब इसकी शक्ति कितनी गुना बढ़ जाती होगी। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज अक्सर कहते हैं, ग्रहण का समय देवताओं के लिए अमृत समान है और मनुष्यों के लिए तपस्या का वरदान। इस समय किए गए मंत्र, जप, दान और छोटे छोटे उपाय भी असंख्य गुना फल देते हैं। यही कारण है कि इस दिन का एक छोटा सा कार्य आपकी किस्मत की दिशा बदल सकता है, और वही कार्य है एक मुट्ठी नमक सही जगह पर फेंकना। आप सोच रहे होंगे, नमक क्यों? नमक शुद्धि का प्रतीक है। यह नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। शास्त्रों में कहा गया है कि नमक का संबंध सीधे चंद्रमा और जल तत्व से है। जब ग्रहण और अमावस्या की रात में इसे विशेष दिशा में अर्पित किया जाता है तो यह पितरों तक संदेश पहुंचाता है कि उनकी वंश परंपरा उन्हें याद कर रही है। नतीजा ये होता है कि पितरों की आत्मा प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है और घर में धन, सुख और शांति का आगमन होता है। लेकिन यहाँ एक बात याद रखना, अगर आपने ये उपाय गलत जगह या गलत समय पर कर दिया तो इसके विपरीत परिणाम भी आ सकते हैं। यही वजह है कि मैं आपसे आग्रह कर रही हूँ, वीडियो को पूरा देखिए, आधी अधूरी जानकारी लेकर उपाय मत कीजिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं, अधूरा ज्ञान सबसे बड़ा शत्रु है। अब प्रश्न उठता है कि यह मुट्ठी भर नमक आखिर फेंकना कहाँ है? इस रहस्य का उत्तर जानने के लिए आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा, क्योंकि मैं आगे चलकर विस्तार से बताऊंगी कि किस दिशा, किस स्थान और किस विधि से यह उपाय करना है। अभी के लिए इतना जान लीजिए कि यह स्थान आपके घर के भीतर नहीं, बल्कि आपके आसपास की उस दिशा से जुड़ा है जहां नकारात्मक शक्तियां सबसे अधिक प्रभाव डालती हैं। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज ने भी कई बार प्रवचनों में बताया है कि इंसान की गरीबी, कष्ट और अशांति का बड़ा कारण केवल बाहरी परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि अदृश्य शक्तियां और पितृदोष भी होते हैं। जब हम नमक जैसे साधारण दिखने वाले पदार्थ को श्रद्धा और सही विधि से प्रयोग करते हैं तो यह उन अदृश्य बंधनों को काट देता है जो हमें सफलता और समृद्धि से रोक रहे होते हैं। आप में से कई लोग शिकायत करते हैं, हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन पैसा टिकता नहीं, घर में रोज झगड़े रहते हैं, बिना वजह बीमारियां बनी रहती हैं। अगर आप भी ऐसा महसूस करते हैं तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं पितृदोष या नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आप पर है, और यही कारण है कि 21 सितंबर की रात आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। लेकिन एक चेतावनी
अगर आप लापरवाह होकर वीडियो को आधा छोड़ देंगे और सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर अमल करेंगे तो इससे नुकसान भी हो सकता है। इसलिए मैं दोहराती हूँ, आधी अधूरी बात सुनना पाप है। प्रिय भक्तों, इस वीडियो के अगले भाग में मैं आपको बताऊंगी नमक कब और किस दिशा में फेंकना है, उपाय के दौरान क्या मंत्र या प्रार्थना करनी है और किन गलतियों से आपको बचना है। इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगला भाग समय पर मिले। याद रखिए, यह अवसर बार बार नहीं आता। प्रिय भक्तों, अब हम आते हैं उस रहस्य पर जिसका इंतजार आप सब कर रहे हैं। 21 सितंबर की सर्वपितृ अमावस्या और सूर्य ग्रहण की रात एक मुट्ठी नमक कहाँ और कैसे फेंकना है। सबसे पहले समय जान लीजिए। इस दिन सूर्य ग्रहण का काल अत्यंत प्रभावशाली होगा। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, ग्रहण के आरंभ से लेकर मोक्ष तक का समय साधना और उपायों के लिए वरदान है। इसलिए यह उपाय आपको ग्रहण के दौरान या उसके तुरंत बाद करना है। अब बात करते हैं दिशा की। नमक को आपको घर के अंदर नहीं बल्कि घर के बाहर उत्तर पश्चिम वायव्य दिशा में फेंकना है। यह दिशा वायु और अदृश्य ऊर्जा की दिशा मानी जाती है। जब आप नमक इस दिशा में अर्पित करेंगे तो सारी नकारात्मकता उसी वायु के साथ बाहर चली जाएगी और पितरों तक यह संकेत पहुंचेगा कि उनकी संतान उन्हें सम्मान दे रही है। अब जानिए विधि। 1. ग्रहण शुरू होने से पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन लें। 2. एक छोटे पात्र में सादा नमक लें, एक मुट्ठी पर्याप्त है। 3. दोनों हाथ जोड़कर अपने पितरों का स्मरण करें और कहें, हे पितृदेव, इस अमावस्या और ग्रहण की पवित्र बेला में मैं आपके चरणों में यह अर्पण कर रहा हूं। मेरी भूलों को क्षमा करें और हमारे परिवार पर कृपा करें। 4. अब नमक को घर के बाहर उत्तर पश्चिम दिशा में खुली जगह पर जमीन पर फेंक दें। 5. ऐसा करते समय 3 बार AUM नमः शिवाय या AUM नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण करें। इस उपाय के बाद घर वापस आकर दीपक जलाएं और पितरों के नाम से एक छोटी सी प्रार्थना करें। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। नमक को कभी भी घर के भीतर रसोई या पूजा घर में न रखें क्योंकि यह अशुद्ध का कारण बन सकता है। नमक फेंकते समय हंसी मजाक या लापरवाही न करें, इसे श्रद्धा और गंभीरता से ही करें। ग्रहण समाप्त होने से पहले नमक अर्पण कर दें, देरी करने से लाभ कम हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण, इस उपाय की जानकारी दूसरों को आधी अधूरी न दें। अगर किसी को बताना ही है तो पूरी तरह सही विधि बताइए, वरना उसका दोष आप पर भी आएगा। अब एक और रहस्य। प्रेमानंद जी महाराज कहा करते हैं, ग्रहण और अमावस्या केवल खगोलीय घटना नहीं है, यह आत्मा को जगाने का अवसर है। इसलिए नमक फेंकने के साथ साथ इस रात आप थोड़ी देर ध्यान या जप भी करें। गीता का 12वां अध्याय या श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों का पाठ करें। इससे उपाय का प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा। प्रिय भक्तों, याद रखिए, आपके पितृ हमेशा आपकी प्रगति और सुख की कामना करते हैं, लेकिन अगर वे अप्रसन्न रह जाएं तो जीवन में अड़चनें, धन की कमी और मानसिक अशांति बनी रहती है। इसलिए इस अमावस्या की रात उन्हें याद करके यह छोटा सा उपाय करना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और हाँ, एक बार फिर सावधान कर दूं, इस वीडियो को अधूरा छोड़ने की भूल मत करना। श्री कृष्ण जी स्पष्ट कहते हैं, अधूरा ज्ञान अंधकार से भी खतरनाक है। तो भक्तों, अब आप जान चुके हैं, सही समय, ग्रहण काल, सही दिशा, उत्तर पश्चिम सही विधि, एक मुट्ठी नमक अर्पण कर पितरों को स्मरण करना और बचाव, अधूरा या गलत प्रयोग न करना। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगी कि इस उपाय के बाद कौन सा विशेष दान करना चाहिए जिससे पितरों की कृपा और भी जल्दी प्राप्त होती है, और साथ ही कौन से संकेत बताते हैं कि आपके पितर प्रसन्न हो चुके हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ और चैनल गीता ज्ञान टॉक को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे का ज्ञान आपके जीवन को नई दिशा देगा। प्रिय भक्तों, अब तक आपने जान लिया कि 21 सितंबर की सर्वपितृ अमावस्या और सूर्य ग्रहण की रात एक मुट्ठी नमक कहाँ और कैसे अर्पित करना है। लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल नमक अर्पित कर देना ही पर्याप्त है? शास्त्रों में कहा गया है कि दान बिना साधना अधूरी है, और पूज्य प्रेमानंद जी महाराज भी समझाते हैं कि जब तक हम दान पुण्य नहीं करते तब तक पितरों की आत्मा को पूर्ण तृप्ति नहीं मिलती। इसलिए इस उपाय के साथ दान करना अनिवार्य है। तो आइए जानते हैं इस दिन कौन से दान सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं। 1. अन्न दान
पितरों की आत्मा को संतुष्ट करने का सबसे सरल और प्रभावी उपाय है गरीबों को अन्न खिलाना। विशेषकर खिचड़ी, गुड़ और दही का दान करने से अद्भुत पुण्य मिलता है। 2. वस्त्र दान। पितरों के आशीर्वाद के लिए इस दिन किसी जरूरतमंद को वस्त्र दान अवश्य करें। यह दान वंश में आयु और स्वास्थ्य बढ़ाता है। 3. दीप दान। अमावस्या की रात अंधकार का प्रतीक है। जब आप दीपक जलाकर दान करते हैं तो पितरों की आत्मा को प्रकाश मिलता है और वे प्रसन्न होकर आपको मार्गदर्शन देते हैं। 4. तिल और जल दान। तिल जल में मिलाकर अर्पित करना पितृतर्पण का हिस्सा है। इससे पितर जल की तृप्ति पाते हैं और आपके घर में धन की वृद्धि होती है। अब बात करते हैं उन संकेतों की जो बताते हैं कि आपके पितर प्रसन्न हो चुके हैं। अगर उपाय और दान के बाद आपको अचानक से शांति और हल्कापन महसूस हो तो समझिए कि पितरों का आशीर्वाद मिल चुका है। घर में पहले जो लगातार झगड़े होते थे वे अचानक कम हो जाएं तो यह भी संकेत है कि पितर संतुष्ट हैं। कुछ लोग सपनों में अपने पूर्वजों को प्रसन्न अवस्था में देखते हैं, यह भी एक दिव्य संकेत है। सबसे महत्वपूर्ण, अगर आपके घर में अचानक काम में प्रगति, धन का आगमन या अटके हुए काम पूरे होने लगें तो यह पक्का संकेत है कि पितर आपके पक्ष में हो गए हैं। लेकिन भक्तों, अगर इन संकेतों की जगह उल्टा हो, जैसे घर में अशांति और बढ़ जाए, बार बार बीमारियां घेर लें या लगातार धन की हानि होने लगे, तो इसका अर्थ है कि आपने कहीं ना कहीं गलती कर दी है। इस स्थिति में तुरंत फिर से शास्त्रीय विधि से तर्पण और दान करना चाहिए। प्रेमानंद जी महाराज कहा करते हैं, पितरों को प्रसन्न करना आसान है, लेकिन उनकी उपेक्षा करना जीवन का सबसे बड़ा दोष है। इसलिए कभी भी इस अवसर को हल्के में न लें। प्रिय भक्तों, अब आप जान चुके हैं नमक अर्पण के बाद कौन सा दान करना है, कौन से संकेत बताते हैं कि पितर प्रसन्न हो चुके हैं और किन गलतियों से बचना है। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगी कि इस दिन किए गए उपायों को और प्रभावी बनाने के लिए कौन सा विशेष मंत्र जपना चाहिए और कैसे यह धन की वर्षा को आपके जीवन में स्थायी बना सकता है। इसलिए जुड़े रहिए हमारे चैनल गीता ज्ञान टॉक से, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। प्रिय भक्तों, अब हम पहुंच चुके हैं इस वीडियो के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग में। आपने अब तक जाना 21 सितंबर सर्वपितृ अमावस्या और सूर्य ग्रहण की अद्भुत शक्ति, एक मुट्ठी नमक का रहस्य, सही दिशा और विधि और पितरों की कृपा पाने के लिए कौन से दान आवश्यक हैं। लेकिन भक्तों, एक सवाल जरूरी है, क्या इतना करने से ही धन की वर्षा स्थायी हो जाएगी? उत्तर है नहीं। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, दान और उपाय केवल साधन है। वास्तविक चमत्कार तब होता है जब हम मंत्र जप और भक्ति को जोड़ देते हैं। इसलिए अब मैं आपको बताने जा रही हूं वह विशेष मंत्र और साधना विधि जो इस उपाय को स्थायी बना देगी। मंत्र जप की शक्ति ग्रहण और अमावस्या की रात को जब वातावरण में नकारात्मक शक्तियां सक्रिय होती हैं, तब मंत्र एक सुरक्षा कवच बन जाता है। यह केवल रक्षा ही नहीं करता बल्कि धन, सुख और समृद्धि के मार्ग खोलता है। इस दिन आपको AUM नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए। अगर यह संभव न हो तो AUM नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। दोनों ही मंत्र कालजयी हैं और पितरों की आत्मा को भी तृप्त करते हैं। जप की विधि 1, नमक अर्पण और दान करने के बाद घर के पूजा घर में दीपक जलाएं। 2, स्वच्छ आसन पर बैठकर 108 बार मंत्र जप करें। 3, हर जप के साथ अपने पितरों को याद करें और उनसे आशीर्वाद मांगें। 4, जप के अंत में प्रणाम करके प्रार्थना करें, हे प्रभु, हे पितृदेव, मेरी वाणी और कर्म से जो भूलें हुई हैं उन्हें क्षमा करें और हमें धन, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद दें। उपाय को स्थायी धन वर्षा में बदलने का रहस्य बहुत से लोग सोचते हैं कि एक बार नमक फेंक दिया और काम पूरा, लेकिन यह सोच अधूरी है। प्रेमानंद जी महाराज का स्पष्ट मत है, साधना और उपाय का फल तभी स्थायी होता है जब जीवन में सात्विकता और सेवा भाव हो। इसलिए पितृ अमावस्या के बाद भी समय समय पर गरीबों को अन्न दान करें, सप्ताह में एक दिन बिना किसी स्वार्थ के सेवा करें और सबसे महत्वपूर्ण, अपने घर के बुजुर्गों का आदर करें क्योंकि वे ही जीवित पितृ हैं। अगर आप यह 3 नियम अपना लेते हैं तो केवल उस रात की धन वर्षा ही नहीं बल्कि जीवन भर सुख समृद्धि आपके साथ रहती है। संकेत, जब धन वर्षा शुरू हो, अचानक रुके हुए पैसे मिलना, पुराने कर्ज धीरे धीरे खत्म होना, व्यापार या नौकरी में अप्रत्याशित प्रगति,
घर में नया उत्साह और खुशहाली का माहौल। ये सब संकेत बताते हैं कि आपकी साधना रंग ला रही है और पितरों की कृपा बरस रही है। अंतिम चेतावनी प्रिय भक्तों, याद रखिए, अगर आपने यह वीडियो अधूरी छोड़ दी तो आपके पास अधूरी जानकारी होगी और अधूरा ज्ञान सबसे बड़ा विनाशक है। श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं, अज्ञान से बड़ा कोई पाप नहीं। इसलिए इस पूरी साधना और उपाय को ध्यानपूर्वक अपनाइए। प्रिय भक्तों, अब आपने पूरी विधि जान ली। पितरों की कृपा पाने का उपाय, नमक अर्पण का रहस्य, दान का महत्व और धन वर्षा को स्थायी बनाने का मंत्र। अब आपसे मेरी फोल्डेड हैंड से प्रार्थना है, अगर यह ज्ञान आपको उपयोगी लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें ताकि और लोग भी इसका महत्व समझ सकें। इसे अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी पितरों की कृपा पा सकें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल गीता ज्ञान टॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि आगे भी ऐसे दिव्य रहस्य और उपाय मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी। नीचे कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। ये केवल शब्द नहीं है बल्कि आपकी श्रद्धा का प्रमाण है जो सीधे आपके पितरों और भगवान तक पहुंचता है। और हाँ, जाते जाते एक और खास तोहफा, एंड स्क्रीन पर आपको मेरा पिछला वीडियो मिलेगा। कर्ज में डूबे हो तो ये 5 काम कर लो, धनवान बन जाओगे। अगर आप आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं तो ये वीडियो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। तो भक्तों, अब देर मत कीजिए, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं अगले दिव्य ज्ञान के साथ। राधे राधे।